देखिए एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10 है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। यानी कि दो पोल हैं जिनका हाइट क्या है, सेम है, और रोड के दोनों तरफ है। मतलब जैसे बीच में रोड है, एक तरफ दूसरा पोल इस तरफ है और एक पोल इस तरफ है, तो दोनों के बीच में क्या आ रहा है, रोड, जो कि कितना मीटर चौड़ा है, 80 मीटर चौड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। उस रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है जहाँ से दोनों पोल्स के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो आपको निकालना क्या है, हाइट ऑफ द पोल, यानी कि दोनों पोल का हाइट क्या होगा और उस पॉइंट का दोनों पोल से डिस्टेंस क्या होगा। यहाँ पे मान लीजिए ए बी और सी डी क्या है, दो पोल्स हैं जिनका इक्वल हाइट है और उस हाइट को हमने माना है एच। तो यहाँ पे एच और एच लिख देंगे। ये दोनों पोल्स हो गए ए बी और सी डी। ये बी डी है रोड। रोड कितना चौड़ा है, 80 मीटर चौड़ा है। ठीक है, 80 मीटर चौड़ा है रोड है, 80 मीटर वाइड यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 80 मीटर वाइड है, तो आपको ये भी निकालना है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी कि दोनों पोल्स से ये पॉइंट कितने दूरी पे है वो भी आपको पता करना है। तो क्योंकि पूरा रोड 80 मीटर चौड़ा है, तो मान लेंगे हम लोग कि ये वाले पोल से यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, x मीटर का है। ठीक है, x यानी कि x की जगह पे आप कुछ मान लीजिए जैसे कि 30 मीटर। ये वाले पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस है 30 मीटर। तो दूसरे पोल से कितना होगा, अगर ये वाले पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस 30 मीटर है तो दूसरे पोल से कितना होगा, 80 में से उस 30 माइनस कर देंगे, यानी कि 50। क्योंकि बीच का रोड तो 80 मीटर ही चौड़ा है और ये वाला पार्ट अगर 30 हो गया तो इधर वाला 50 होगा, तभी दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 80। इस तरह से, इसीलिए हमने इसको क्या मान लिया है, x, और एक को 80 माइनस एक्स। तो इस तरह से अब आप दोनों ट्रायंगल में एक एक करके जाएंगे। ABO, क्योंकि यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ABO और एक CDO। तो ABO में यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। साथ में आपको परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। परपेंडिकुलर कौन सा होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, और जो नीचे रह गया बच गया वो बेस हो जाता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस आता है टैन थीटा में और कॉट थीटा में। तो हम लोग टैन थीटा यूज़ करेंगे क्योंकि टैन थीटा से आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, AB है, और बेस क्या है, BO या OB, आप जो भी ले सकते हैं। तो AB क्या है, यहाँ पे H है। AB की जगह H और BO की जगह 80 माइनस एक्स हमने रख दिया। फिर देखिएगा यहाँ पे tan 30 है, क्योंकि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया था। tan 30 होता है 1/√3। यहाँ पे हो गया h/80 माइनस एक्स। ये 80 माइनस एक्स को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, और √3 से h में गुना करेंगे तो √3h। अब h इज इक्वल टू, सिर्फ h का वैल्यू आपको निकालना है, तो ये √3 इसके नीचे आ जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया है, क्योंकि इसके आगे आप इसको और नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग दूसरे ट्रायंगल में चलेंगे और उससे वैल्यू इसमें रखेंगे। तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा यहाँ पे बन रहा है, CDO ट्रायंगल है, जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें भी परपेंडिकुलर और बेस का ही आपको रिलेशन देखना है। तो परपेंडिकुलर होगा CD और बेस क्या हो जाएगा, OD। CD H लिखेंगे और OD का X। और थीटा कितना है, 60 डिग्री। tan 60 क्या होता है, √3 और h/x। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x√3। h इज इक्वल टू क्या मिल गया, x√3 से गुना करेंगे तो ये x√3 हम लोग इसमें रख देंगे। ठीक है, ये x√3 कहाँ रखेंगे, इस वाले में, h के जगह पे। तो h के जगह पे जब आप x√3 रखेंगे तो ये वाला √3 फिर इधर गुना करेंगे तो √3 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर कोई चीज़ दो बार आए तो उसको आप एक बार रूट के बाहर लिख सकते हैं। तो ये 3x बन जाएगा, इधर -x है तो इसको इधर ले आके आ जाइएगा। तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस उधर है, एक बराबर के इधर लेके आइएगा तो प्लस। तो 3x + x 4x हो जाएगा इक्वल टू 80। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80/4, क्योंकि ये 4 इधर गुना में है, दूसरी तरफ डिवाइड में चल जाएगा। तो 4 से ये 21 में कटेगा, तो आपको x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 20 मीटर। और मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया था, यहाँ पे अगर 30 हो तो यहाँ पे कितना होगा, 50 होगा। यहाँ 20 हो तो यहाँ कितना होगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि x अगर 20 है तो 80 में से 20 घटाइए तो कितना मिलेगा, 60। तो पहले पोल से अगर डिस्टेंस 20 मीटर हो गया, दूसरे पोल से 60 मीटर, तो ये आपको पता चल गया, एक हो गया 20 मीटर और एक हो गया 60 मीटर। अब आपको यही तो नहीं निकालना था, ये तो आपको निकालना ही था डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, साथ ही में हाइट ऑफ द पोल भी चाहिए था। तो हाइट का रिलेशन देखिए यहाँ पे h इज इक्वल टू x√3, इसी में रख दीजिए तो आपको हाइट मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने सेकंड इक्वेशन लिया, इसमें x की जगह पे 20 रख दीजिए, तो h इज इक्वल टू 20√3 मीटर। तो उसके बाद आप लिख सकते हैं, यहीं पे आपका आंसर सॉल्व हो गया। हेंस हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 20√3, क्योंकि दोनों पोल का हाइट सेम है। तो वही लिख दीजिए आप डायरेक्ट, हाइट ऑफ बोथ पोल्स या दोनों पोल्स, या सिर्फ पोल्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइट ऑफ पोल्स हो गया 20√3 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा,
20 मीटर और 60 मीटर रिस्पेक्टिवली। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 60 डिग्री उधर माने हैं 60 डिग्री इधर माने हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर यही आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।